व्हाट इज ग्रुप डाटा? इन विच डाटा इज डिवाइडेड इन ग्रुप। तो क्लास इंटरवल्स पढ़ते हैं हम, है ना, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हो गया। ओके इसमें अब मैं सारी चीजें आपको बता रही हूँ। 0 क्या होता है? लोअर लिमिट, दिस इज नोन एज लोअर लिमिट, एंड 10 इज नोन एज अपर लिमिट। ओके एंड इफ दिस इज क्लास लाइक 0 to 10, then 10 is not included here। 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ कि 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं बिटवीन 0 to 10, तो 0 को इंक्लूड करते हो बट नॉट 10। ठीक है, तो जिसके 10 मार्क्स होंगे उसका नंबर आप यहाँ लिखोगे, है ना। तो यहाँ लिख लेना इन दिस इंटरवल 10 इज नॉट इंक्लूडेड बट 0 इज इंक्लूडेड। 0 को तो इंक्लूड करते हैं। ओके बिकॉज 10 को हम नेक्स्ट में, अगर आपने 10 को इंक्लूड कर लिया तो आप ऊपर वाले में भी कर लोगे, नीचे में भी। इसलिए ये रूल है दैट जो अपर लिमिट है वो काउंट नहीं होती है ना, वो 10 नेक्स्ट वाले में काउंट हो जाएगा एज अ लोअर लिमिट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रही हूँ ना, कि कितने मार्क्स आए फ्रॉम 0 to 10, ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके मार्क्स, या कुछ और ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अभी आउट ऑफ मैंने 50 तक लिख दिया है तो मैं 50 में से मार्क्स दे रही हूँ, है ना। मींस ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके 0 to 10 आए, 2 स्टूडेंट्स हो गए। ओके 10 to 20 3 स्टूडेंट्स, देन 1 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स। समझ आ गया? सो इसको क्या बोलते हैं? नंबर को, देखो नंबर को ध्यान रखना, नंबर को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर, कि कितने हैं, है ना, नंबर। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आइटम लिखो, थिंग लिखो, कुछ भी लिखो, उसमें कुछ भी आ जाएगा। पर्सन, पर्सन भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी आ सकता है, नंबर होता है बेसिकली। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर। सो इसको मैं डिनोट करती हूँ एफ से, या सिंबल लिख लेना एफ, स्मॉल एफ। हो गया? ये आपको गिवन होता है इतना क्वेश्चन में, ये दो चीजें गिवन होंगी, क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। से दो कॉलम्स आपको गिवन होंगे। आपको एक और कॉलम फाइंड करना पड़ेगा, क्लास मार्क, विच इज डिनोटेड बाय एक्स आई। यहाँ मैं लिख देती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास मार्क? किसको याद है बताओ, क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? मैम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। यस वेरी गुड। क्लास मार्क इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सो वन बाय वन सबका क्लास मार्क फाइंड करेंगे। ओके अब इसका देखो, फर्स्ट के लिए मैं फाइंड करके दिखा रही हूँ, बाकी आप बताओगे। 0 इज लोअर लिमिट, ऐड करना है, मतलब जरूरी नहीं अपर ही पहले लिखो, मैंने लोअर लिख दिया 0/10, तो 5 आ गया। नेक्स्ट आप सिमिलरली सारे फाइंड कर दो। चलो फाइंड करके दिखाओ। ये सिर्फ एक दो बार करना होगा, बाद में तो आप ओरली बता सकते हो क्या आएगा नेक्स्ट। क्या सॉल्व करने की जरूरत है? हाँ बताओ, आंसर करो। 10 to 20 यस का मैम सारे आ 15 है। गए। यस 10 मैम 20 to 15। 30 का 25 है। फिर मैम 30 30 to to 40 40 का का 35 35 है। है। 1 सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है ना। यस 5 के बाद 15 है। 15 मैम 15 25। 25 35 45। yes, now we have to find one more column, that is fi। देखो फ्रीक्वेंसी को fi डिनोट कर रही हूँ, fi इसलिए करते हैं, देखो fi का मतलब क्या है, i की वैल्यू, जैसे इसका मतलब हो गया ये f1 है, ये f2 है, तो i की वैल्यूज होंगी फ्रॉम 1 to वो कहीं तक भी हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने fi से डिनोट कर दिया है। सिमिलरली मैंने क्लास मार्क को भी xi से डिनोट कर दिया है। एक लास्ट कॉलम आपको फाइंड करना होगा। देखो जो ये मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे ना, ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास मार्क खुद फाइंड करोगे। एक और कॉलम फाइंड करना है fi इंटू एक्स आई, मीन सबको मल्टीप्लाई करोगे, लाइक 2 इंटू 5 10 हो गया, 3 इंटू 15, ये सारे आप सॉल्व करके मुझे आंसर करो। मैम 45 25
Yes, 45. Next, मैम 25. 25. Okay. मैम 210. 210. और 90. और मैम 90 90. Yes. अब देखो टोटल में मुझे क्या क्या चाहिए होगा. What is the formula of mean? किसको याद है? फॉर्मूला बता दो मीन का. मैम FI For XI upon XI. denoted by x bar, sigma fi xi upon sigma fi. मैम इसमें समझ तो आ गया? शायद टोटल भी करते थे, है ना? टोटल तो अभी करेंगे ना, इसीलिए तो मैंने कॉलम छोड़ा है. ओके. देखो इसका मीनिंग क्या है, फॉर्मूला देखो अभी. सिग्मा मीन्स क्या होता है रुद्र? यस. याशिका, इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा भी बोल सकते हो और समेशन. इसका मतलब क्या होता है? किसको पता है? यथार्थ. नहीं पता मैम. ग्रीक लेटर है जिसका मीनिंग समेशन होता है। समेशन मीन्स व्हाट? सम मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ जो भी गिवन है ना. लाइक सम, इफ आई एम राइटिंग सिग्मा एफ आई मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. इफ आई एम राइटिंग सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन्स सम ऑफ एफ आई एक्स आई. तो इसका सम मीन्स टोटल करना है. तो फॉर्मूले में मुझे किस किस का टोटल चाहिए? एफ आई का मीन्स हियर एफ आई, इसका टोटल फाइंड करो. एंड लास्ट कॉलम मैम एफ आई एक्स आई. मैम एक्स आई. FI XI का है 380. ओके. सिग्मा एफ आई. मैम 14. 14. फाइंड मैम बस मीन. इन सबको प्लस करके निकालना है क्या बस? यस. 125. सिग्मा एक्स आई इक्वल्स 125. नहीं, एक्स आई तो फॉर्मूले में है ही नहीं यथार्थ. फाइंड ही नहीं करना है. ओह सॉरी मैम. ओके. तो मीन इज एक्स बार 380 अपॉन 14. फाइंड करो. मैम 27.1 कुछ और है. 2 पॉइंट्स बताओगे ना, आफ्टर डेसिमल 2 पॉइंट्स. मैम 27.13. 13. 27.14। 14. 14 नहीं बोलते ना यस इसको. मैम 1 27.14. दिस इज मीन. 27.14। फॉर्मूला क्लियर है ना? देखो सिंपल अनग्रुप डाटा के लिए है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल. एंड फॉर ग्रुप डाटा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ये था 9th का रिवीजन किया अभी बस ये हमने, है ना. 10th में तो अभी और भी मेथड्स हैं. इधर देखो. फॉर्मूला हो गया है. ये रहा. एग्जाम्पल भी आप खुद कर लेना. ये सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन Yes. ही तो डिफरेंट है. क्लास मार्क हो गया है. इसके बाद दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड, इसका नेम है. 9th में तो नेम नहीं गया था, बट इस मेथड से अगर आप मीन फाइंड करोगे देन दिस इज नोन एज डायरेक्ट मेथड. क्लियर? ओके. अभी मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताना. नेक्स्ट मेथड में एक्सप्लेन करूंगी, पहले एक क्वेश्चन आप डायरेक्ट मेथड से करोगे. एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन 14.1. वेट. फर्स्ट क्वेश्चन. Number of plants, number of houses, and total number of houses is 20. देखो इसको आपको ऐसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना. दिस इज नंबर ऑफ
प्लांट्स मींस क्लास इंटरवल ही है ये, ओके। एंड नंबर ऑफ, यहीं पे मैं लिख देती हूँ ना क्वेश्चन में ही, आप अपने बॉक्स में कुछ भी लिख लेना। दिस इज CI एंड दिस इज FI। टेबल फॉर्म करो एंड फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड। क्लास 10th में आपके पास 3 मेथड्स, देखो आपने 9th में एक ही मेथड किया था, दैट इज डायरेक्ट मेथड। अभी 2 मेथड्स और हैं, वो कब यूज करते हैं वो मैं बताऊंगी, बट अभी इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना है, ओके। ये क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करके दिखाओगे, नोटबुक्स चेक होंगी, जो दिखाएगा उसकी प्रेजेंट, बाकी सबकी एब्सेंट। अब वीडियो भी ऑन करो।